एक दिन एक जादुई जंगल में एक मानव लड़का भटकता हुआ आया। वह पहली बार एक सुंदर परी से मिला। जब परी ने पहली बार उस मानव लड़के को छुआ तो अनजाने में उसके हाथ में पहनी अंगूठी से जल गई। लड़का घबरा गया, तुरंत माफी मांगी और अंगूठी उतारकर दूर फेंक दी। परी उसकी मासूमियत देखकर मुस्कुराई और फिर उसने अनुमति दी कि लड़का उसके पंखों को छू सके। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के करीब आने लगे। वे अक्सर साथ साथ जादुई जंगल में खेलते, हंसते और बातें करते। लेकिन वक्त बीतने के साथ उनकी मित्रता बदलने लगी और जब लड़के ने परी को एक हार भेंट किया तो वह परी अपने दिल में उस इंसान से प्रेम करने लगी। जब परी 16 साल की हुई, लड़के ने उसे एक चुंबन दिया और कहा, यह है सच्चे प्रेम का चुंबन। मगर उस चुंबन के बाद लड़का बिना कुछ कहे अचानक चला गया। वर्षों बीते। परी, जिसका नाम था मालेफिसेंट, अक्सर अकेली बैठी उसके साथ बिताए पलों को याद करती रही। और फिर एक दिन वह लड़का अचानक लौट आया। परी के दिल में सारा गुस्सा और शिकायत पल भर में हवा हो गई। वह खुशी से भर उठी, लेकिन रात के अंधेरे में जब दोनों एक दूसरे के पास बैठे थे, लड़के ने उसे एक द्रव्य दिया, जहर। जैसे ही मालेफिसेंट नींद में डूबी, लड़के ने उसकी पीठ से पंख काट दिए और वहां से चला गया। जब परी को होश आया तो उसके आंसू चिल्लाहट में बदल गए। उसका दिल टूट चुका था। वह दर्द पूरे जंगल में गूंज उठा और वह आदमी उसी के पंख लेकर राजा के पास गया। इनाम में उसे राजगद्दी और राजकुमारी से विवाह मिल गया। मालेफिसेंट टूट चुकी थी। वह न बदला लेना चाहती थी, न किसी पर विश्वास। उसने एक डाली उठाई, उसे जादुई छड़ी में बदला और टूटे दिल के साथ अंधकार में खो गई। उसका पूरा जंगल अब मुरझा गया। फूलों की जगह कांटे उगाए, हवा में खुशी की जगह सन्नाटा था। फिर उसने अपने वफादार साथी काले कौए को मानव रूप में बदल दिया ताकि वह राजा पर नजर रख सके। कौए ने बताया, राजा ने अब रानी से शादी कर ली है और जल्द ही उनके यहाँ एक राजकुमारी जन्मी है। मालेफिसेंट का दिल और कठोर हो गया। उसने तय किया कि वह राजा को वही दर्द महसूस कराएगी जो उसने उसे दिया था। बच्ची के जन्मदिन पर जब सब महल में जश्न मना रहे थे, मालेफिसेंट वहाँ अचानक पहुंची। वह काली ज्वाला सी आई, भय और जादू का तूफान लेकर। उसने कहा, इस बच्ची को मैं एक उपहार देती हूँ। उसके 16वें जन्मदिन से पहले वह चरखा के कांटे में उंगली चुभोएगी और ऐसे गहरी नींद में चली जाएगी जैसे मर गई हो। सिर्फ सच्चे प्रेम का चुंबन उसे जगा पाएगा। राजा भयभीत हो उठा। उसने सारे चरखे जला दिए, महल के नीचे बंद कर दिए और राजकुमारी को 3 छोटी परियों के हवाले कर दिया जो उसे दूर जंगल में छिपाकर पालने लगी। मालेफिसेंट सब जानती थी। वह कभी कभी चुपके से राजकुमारी को देखती, उसे डराने की कोशिश करती, पर छोटी राजकुमारी हर बार हंस पड़ती। तीनों परियां अनुभवहीन थीं, अक्सर बच्ची को भूखा छोड़ देती। मालेफिसेंट का दिल पिघलने लगा। उसने अपने कौए को भेजा कि वह रात में उसके लिए शहद और फूल लाए। वक्त उड़ गया। राजकुमारी बड़ी हो गई। वह अब नन्ही नहीं रही, बल्कि एक सुंदर युवती बन गई। एक दिन वह मालेफिसेंट के सामने आ गई। परी ने उसे भगाने की कोशिश की, पर लड़की ने उसके पैर पकड़ लिए, मासूम मुस्कान के साथ। मालेफिसेंट ने अनिच्छा से उसे गोद में उठा लिया। लड़की उसके सींगों और पंखों को छूने लगी और परी का ठंडा दिल धीरे धीरे पिघल गया। मौसम बदलते गए और मालेफिसेंट अब उसी राजकुमारी की रक्षक बन चुकी थी। राजकुमारी उसे गॉड मदर कहकर पुकारती। जब राजकुमारी 16 साल की हुई, मालेफिसेंट को अपने श्राप पर पछतावा हुआ। उसने उसे तोड़ने की कोशिश की, पर वह जानती थी कोई भी जादू उस श्राप को मिटा नहीं सकता, सिवाय सच्चे प्रेम के चुंबन के। उसी दिन राजकुमारी की मुलाकात एक राजकुमार से हुई। दोनों एक दूसरे को देखते ही मोहित हो गए। मालेफिसेंट को उम्मीद जगी, शायद अब श्राप टूट जाए, मगर किस्मत को कुछ और मंजूर था। राजकुमारी को अपनी असली पहचान का पता चल गया। वह जान गई कि मालेफिसेंट ही उसकी श्राप देने वाली है। उसका दिल टूट गया। वह जंगल छोड़कर महल भागी। सोचती थी पिता उसे गले लगाएगा, पर राजा ने उसे कैद में डाल दिया। और वहीं श्राप का समय आ पहुंचा। राजकुमारी के हाथ ने चरखे के कांटे को छुआ और वह गहरी नींद में गिर पड़ी। मालेफिसेंट रो पड़ी। उसने राजकुमार को बुलाया, कहा, उसे चूमो, शायद तुम्हारा प्यार उसे जगा दे। राजकुमार ने कोशिश की, पर कुछ नहीं हुआ, क्योंकि वह प्यार सच्चा नहीं था। मालेफिसेंट ने आंसुओं में कहा, शायद इस दुनिया में सच्चा प्यार होता ही नहीं। फिर उसने झुककर राजकुमारी के माथे पर एक माँ का चुंबन दिया और तभी चमत्कार हुआ। राजकुमारी की आंखें खुल गईं, क्योंकि सच्चा प्रेम सिर्फ किसी पुरुष का नहीं होता, वह तो ममता भी हो सकती है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। राजा ने मालेफिसेंट को पकड़ने की कोशिश की, लोहे के जाल बिछाए और सैनिकों को भेज दिया। मालेफिसेंट ने जादू से अपने कौए को विशाल अजगर में बदल दिया, जिसने आग उगलते हुए सैनिकों को पीछे धकेला। आखिर में राजकुमारी को अपने गॉड मदर के पंख मिल गए और उसने उन्हें वापस दे दिए। मालेफिसेंट फिर से उड़ने लगी, स्वतंत्र, शक्तिशाली और जीवित। उसने राजा को हरा दिया, मगर उसे मारा नहीं। लेकिन जब वह मुड़ी, राजा ने उसे पकड़कर साथ गिराने की कोशिश की। मालेफिसेंट ने खुद को छुड़ा लिया और राजा नीचे गिरकर मर गया, अपने ही लालच और सत्ता के नीचे दबकर। फिर मालेफिसेंट ने राजकुमारी को मोहर जंगल ले आई, जहाँ फिर से फूल खिले, रोशनी लौटी और एक सुनहरी दोपहर। उसने राजकुमारी को जंगल की रानी बना दिया। खुद वह एक साया बनकर ममता और जादू की देवी की तरह दूर आसमान से उस पर नजर रखती रही।